हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपना काम ईमानदारी से करते होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस का पार्ट सेकंड। सेंटेंस का पार्ट सेकंड, पार्ट एक बन चुका है और आप लोग पहले उसको देख कर आए। अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी समझ में आएगा, कोई दूसरी चीज नहीं है। तो पहले सेंटेंस के पहले पार्ट में हमने बात की थी काइंड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट्स में। सेकंड पार्ट होगा हमारा सेंटेंस के पार्ट। पहला जो पार्ट था उसमें था सेंटेंस के काइंड्स, जो एक वीडियो बन चुकी है, उसको आप देखना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, चले जाना, मिल जाएगी। इसके बाद अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे सेंटेंस का, सेंटेंस के पार्ट। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं दोस्तों? सेकंड हमारा जो पार्ट्स है, सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले उसके काइंड्स एंड सेकंड पार्ट्स। तो सेकंड पार्ट्स जो उसके सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वो टू टाइप्स के हैं। पहला सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? जब भी हम कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें या तो किसी का नाम लिखते हैं, या कोई जगह होगी, या कोई आदमी होगा, या कोई वस्तु होगी, उसका नाम लिखते हैं। या फिर जब उसका नाम लिखने के बाद हम उसके बारे में कुछ लिखते हैं, तो ये हो गए सेंटेंस। इन दोनों से मिलके ही तो एक सेंटेंस बनता है। जैसे मैंने सपोज दैट एग्जांपल लिखा, राम राम ईट्स द मैंगो। राम ईट्स द मैंगो। राम ईट्स द मैंगो। अब इसमें मैंने सबसे पहले क्या लिखा? राम। ये राम किसका काम कर रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट का। क्यों? ये काम सब्जेक्ट का कर रहा है, ये किसी का नाम हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया। और बाकी का यहां से लेकर जो बच रहा है हमारा, वो सारा होता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस है वो हमारा, सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स हो गए? टू। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हम किसी की किसी के बारे में बता रहे होते हैं, और जिसके बारे में जो बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारा प्रेडिकेट। जैसे मैंने यहाँ पे राम ईट्स द मैंगो, राम क्या है? सब्जेक्ट है, और ईट्स द मैंगो प्रेडिकेट है। यहाँ पे ईट्स द मैंगो प्रेडिकेट का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट है राम, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट दोस्तों एक ही शब्द नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना। क्या? कि सब्जेक्ट कभी भी एक ही वर्ड्स नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे राम अकेला आया, कहीं पे भी, कहीं पे इसके और ज्यादा नाम होंगे, कहीं पे इसके और ज्यादा नाम दिए जाएं। जैसे मैंने लिख दिया द ब्लाइंड मैन। अब यहाँ पर तो द ब्लाइंड मैन, द ब्लाइंड मैन ईट्स ईट्स द फूड। द ब्लाइंड मैन ईट्स द फूड। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है? यहां से लेकर ये सब्जेक्ट है और ये इतना प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के अब यहाँ पे कितने काइंड पार्ट्स हो गए? वन टू थ्री। यहाँ पे सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? थ्री पार्ट्स में। तो हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो कभी एक नहीं हो सकता है, एक से भी ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, या एक अकेला वर्ड सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। अब हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें हु या हुम, ये क्वेश्चन वर्ड यूज करने पड़ते हैं। हु या हुम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। तो हु या हुम क्वेश्चन वर्ड यूज करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। एंड अब ये सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट हमारा डिवाइड है टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। देखो, पहला सब्जेक्ट होता है हमारा क्वालिफायर। सब्जेक्ट का जो पहला पार्ट होता है वो होता है क्वालिफायर। और सेकंड पार्ट सब्जेक्ट का होता है हेड वर्ड, जिसको हम मेन वर्ड भी बोलते हैं, हेड वर्ड भी बोल सकते हैं। जो हेड वर्ड होता है उसका काम कौन करता है? नाउन। और जो क्वालिफायर होते हैं, क्वालिफायर क्या होता है?
क्वालिफायर क्या होता है दोस्तों? क्वालिफायर कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई पसेसिव प्रोनाउन हो सकता है, या फिर क्वालिफायर कोई आर्टिकल्स भी हो सकता है। तो ये क्वालिफायर होते हैं, और ये क्वालिफायर हमेशा हेड वर्ड से पहले यूज होते हैं। क्वालिफायर का यूज हम हेड वर्ड से पहले यूज करते हैं। अब क्वालिफायर भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में दोस्तों? टू पार्ट्स में। चलो इसके बारे में अभी हम जानते हैं। एक पहला पार्ट जिसका होता है वो होता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, और सेकंड पार्ट होता है इसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। पहला पार्ट हो गया डिटरमाइनर, सेकंड पार्ट हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पे डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर दोस्तों ए, एन, द, ये सब डिटरमाइनर होते हैं। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर में ए आ जाता है, एन आ जाता है, द आ जाता है, या कोई पसेसिव प्रोनाउन है वो आ जाता है। तो ये सब क्या होते हैं? डिटरमाइनर होते हैं। तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमारे नाउन की कुछ क्वालिटी बता रहा होता है, मतलब वो नाउन क्या कर रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। हेडवर्ड क्या होता है? हेडवर्ड नाउन, जिस नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं वहां पे वो हेडवर्ड होता है। हेडवर्ड को हम मेन वर्ड भी बोलते हैं, मेन वर्ड भी बोल सकते हैं। इसके साथ बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट बचा हुआ होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इतनी बात समझ में आई? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने होते हैं? टू। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? टू। पहला क्वालिफायर एंड सेकंड हेडवर्ड। फिर क्वालिफायर के कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों? टू। पहला डिटरमाइनर एंड दूसरा एडजेक्टिव। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर आप इतना डीपली से क्यों पढ़ा रहे हो हमें? क्योंकि दोस्तों जो हमारे एग्जाम में एरर आते हैं, जब तक मैं उस सब्जेक्ट को सही से नहीं लिखेंगे, जब तक हम उस सब्जेक्ट के बारे में सही से बात नहीं करेंगे, उसको एकदम सीक्वेंस वाइज नहीं लिखेंगे, तो हमारा बच्चों क्या होगा? सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही तो होता है। सब्जेक्ट जब हम उसको सही से नहीं लिख पाएंगे तो हमारा प्रेडिकेट कुछ काम का ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो एडवर्बियल फ्रेज से भी मिलकर बनता है, एडजेक्टिव से भी मिलकर बनता है, डिटरमाइनर भी होते हैं, क्वालिफायर भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में एक एक से पढ़ते हैं। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहला हो गया क्वालिफायर, दूसरा हो गया हेडवर्ड। क्वालिफायर के भी टू पार्ट्स बता दिए मैंने, डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव, चलो अब इसके बारे में हम एक एक से पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा अगर आप एग्जाम्पल दे देते तो और सही रहता। तो सुनो एग्जाम्पल, एक बार इसका एग्जाम्पल देख के क्लियर करते हैं, फिर उसके बारे में और ढंग से पढ़ते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा, द naughty boy, the naughty boy, the naughty boy with a ball, with a ball ran away। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांटना आसान है। क्यों? अभी मैंने बताया, यहां से लेकर ये पूरा सेंटेंस किसका हो गया? सब्जेक्ट, और ये इतना क्या हो गया? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, एक चीज याद रखना, सेंटेंस में जो सेंटेंस में वर्ब रहती है, वर्ब से पहले वाला, वर्ब से पहले वाला सारा हमारा होगा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद वाला सेंटेंस हमारा होगा प्रेडिकेट। कैसे दोस्तों? यहाँ पे वर्ब है, ये रैन अवे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रन, रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, ये हम वर्ब वाले चैप्टर में जानेंगे, लेकिन अभी आ गया तो थोड़ा बेसिक जानते हैं। वर्ब हमारी दो प्रकार की है, मतलब दो प्रकार हम जानते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। अगर जैसे कोई सेंटेंस हमारा मेन वर्ब से पहले है तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है, और अगर वो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट है। अब आप बताइए दोस्तों, अगर आप इन सबको नहीं जानेंगे, क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, तो एक बात बताइए दोस्तों, क्या आप ये इसको सही तरीके से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। जब आप इसको नहीं लिख पाओगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं होगा। चलिए दोस्तों, चलो अब हम एक एक करके जानते हैं। पहले इसमें ही जानते हैं, ये क्या हो गया? यहाँ पे ये काम कर रहा है डिटरमाइनर का। किसका काम कर रहा है? डिटरमाइनर का। और यहाँ पे जो नोटी, नोटी किसका काम कर रहा है?
एडजेक्टिव का डिटरमाइनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद ये बॉय, बॉय किसका काम कर रहा है? बॉय यहाँ पे हेड वर्ड या नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का। और विथ अ बॉल, ये क्या हो गया? ये एक एडवर्बियल फ्रेज हो गई, एडजेक्टिवल फ्रेज। अभी हम जानेंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होती है। इसके बारे में, सबके बारे में चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं। पहले इतनी चीज बताओ, ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर क्या होता है? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना। क्वालिफायर क्या होता है कि क्वालिफायर हमारा कोई भी क्वालिफायर हमारा आर्टिकल्स हो सकता है। क्या हो सकता है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए, एन और द, इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद हमारा क्वालिफायर और क्या हो सकता है? क्वालिफायर हमारा पसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है क्वालिफायर। और क्वालिफायर क्या हो सकता है? क्वालिफायर के बाद अब आते हैं, अब क्वालिफायर के कितने पार्ट्स बताए थे मैंने दोस्तों? दो दो पार्ट्स बताए थे। पहला पार्ट्स क्या था? डिटरमाइनर, और दूसरा पार्ट्स क्या था? एडजेक्टिव। पहला पार्ट्स क्या था? डिटरमाइनर, एंड दूसरा पार्ट्स क्या था? एडजेक्टिव। देखो अब दोस्तों, एडजेक्टिव डिटरमाइनर में क्या आएगा? डिटरमाइनर में हमारा कोई भी आर्टिकल्स आ सकता है, ए, एन, द। कोई भी हमारा प्रोनाउन आ सकता है, जैसे हिज, हर, दिस, दैट, दीज एंड दोज। और भी बहुत सारे होते हैं जो क्या काम करते हैं? डिटरमाइनर का काम करते हैं। फिर इसके बाद क्या दोस्तों आएगा? एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव आएगा, जैसे मैंने कहा कि द ब्यूटीफुल द ब्यूटीफुल गर्ल द ब्यूटीफुल गर्ल आर स्लीपिंग इन द रूम तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे द क्या हो गया? ये द किसका काम कर रहा है? डिटरमाइनर का। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या आ गया? एडजेक्टिव। डिटरमाइनर एडजेक्टिव के बाद ये गर्ल क्या हो गया? गर्ल दोस्तों हो गया यहाँ पे हमारा नाउन। और बाकी का जो ये हमारा सेंटेंस है, बचा हुआ पैराग्राफ है, ये हो गया दोस्तों प्रेडिकेट। तो एक बात समझ में आई क्या? कि जब तक हम सब्जेक्ट को सीक्वेंस से नहीं लिखेंगे तब तक हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब सेंटेंस ही गलत हो जाएगा तो हमें एग्जाम में मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों चलो अब हम आज इतने इनके बारे में जाना। क्वालिफायर समझ में आया। क्वालिफायर का काम कौन करता है? कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई पसेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। वो किसका काम करेगा? हमेशा क्वालिफायर का काम करेगा। क्वालिफायर के बाद डिटरमाइनर आप जान चुके हैं दोस्तों, ए और एन होता है। एडजेक्टिव आप जान चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी सेंटेंस की विशेषता बताता है। कोई भी नाउन दिया जाए, उसकी जो विशेषता बताए, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब लास्ट पैराग्राफ, हमारा लास्ट सेंटेंस बचा है दोस्तों, वो होता है हमारा लास्ट सेंटेंस में क्या आता है दोस्तों? लास्ट सेंटेंस आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। तो और क्यों ना आप इसी के साथ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में डिफरेंस, एडजेक्टिव में अंतर। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं क्या होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब उसकी क्वालिटी को बताता है कि नहीं ये चीज अच्छी है, बुरी है, गंदी है, कैसी है। वो चीज जब वो हमारी क्वालिटी को बताए तो वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज दोस्तों वो होते हैं जो हमेशा मेन वर्ब, मेन वर्ड, हेड वर्ड के बाद यूज होते हैं मेन वर्ड,
या हेड वर्ड के बाद यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज कोई एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ना ही वो कोई कंप्लीट सेंस देता है, जबकि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो मेन वर्ड के बाद यूज होता है। जैसे अब मैंने आपसे बोला इन द रूम, इन द रूम, क्या ये कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है? कमरे में नहीं दे रहा है ना दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर मैंने तुमसे बोला कि ओवर द हेड, मतलब सिर के ऊपर, क्या ये कोई ना, क्या ये कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है? ये कहलाते हैं दोस्तों एडजेक्टिवल फ्रेज। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। क्वांटिटी हो गई आपकी, क्वालिटी हो गई, जो हमारी कोई विशेषता बताए, कोई मात्रा बताए। क्वांटिटी और क्वालिटी वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो दोस्तों एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव में अंतर समझ में आया। चलिए दोस्तों अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, द ब्लाइंड मैन, द ब्लाइंड मैन विथ अ स्टिक, विथ अ स्टिक is very rich, is very rich। फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल को समझना, द यंग गर्ल, द यंग गर्ल, द यंग गर्ल with his pet is very, is very sad। अब पहली बात समझ में आई दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये द किसका काम कर रहा है? डिटरमाइनर का। किसका काम कर रहा है? डिटरमाइनर का। यहाँ पे ब्लाइंड, ब्लाइंड किसका काम कर रहा है दोस्तों? एडजेक्टिव। ब्लाइंड किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और जो मैन हो गया, मैन यहाँ पे किसका काम कर रहा है? हेड वर्ड या मैन वर्ड का। और विथ आ स्टिक, अब ये क्या हो गई दोस्तों? एडजेक्टिवल फ्रेज, जो अभी मैंने पीछे बताया था एडजेक्टिवल फ्रेज, ये एडजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रही है। यहाँ पे दोस्तों ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। और ये बाकी का पूरा सेंटेंस बचा हुआ क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो मतलब यहां से आप कहेंगे सर कि आप यहां से लेकर यहां तक पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है क्या? हाँ दोस्तों, ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है। और इसके बाद मैंने क्या कहा था कि कोई भी वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, उसके पहले का सेंटेंस सारा क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट। और उसके बाद वाला सेंटेंस क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेडिकेट। इसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखो, यहाँ पे द किसका काम कर रहा है? डिटरमाइनर का। यंग किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। गर्ल एक मेन है, नाउन है। और गर्ल के बाद जो विथ हिज पैट, ये क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। इज वेरी सैड। तो दोस्तों बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि जब तक एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं होगा सेंटेंस में, एडजेक्टिवल फ्रेज, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, तब तक हमारा सेंटेंस कैसा होगा दोस्तों? सेंटेंस को हम पहचान नहीं पाएंगे, उसको सही से सीक्वेंस से लिख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई आपको? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव वगैरह समझ में आया। तो और सब्जेक्ट, और आप कहोगे कि सर और सेंटेंस को मतलब कैसे पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है? मान लो ये सब चीजें हो ही ना उसमें, तब फिर हम कैसे पहचाने कि ये हमें, हमारा यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है? तो पहली शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस एक वर्ड से भी मिलकर बन सकता है, और जब इसके साथ बहुत सारे वर्ड ऐड हो जाएंगे तो उससे मिलकर भी सब्जेक्ट बन सकता है। हमारी लड़ाई दोस्तों सिर्फ सब्जेक्ट पर है। प्रेडिकेट तो आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, किस पर लड़ाई है? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इतनी देर से उसी पर तो लड़ रहे हैं हम। देखो प्रेडिकेट को पहचानने का कोई गलत कठिन काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब देख ली मैंने या फिर मेन वर्ब देख ली, तो इसके बाद वाला सेंटेंस तो प्रेडिकेट होगा ही होगा। लेकिन जो इसके पहले सेंटेंस होगा उसको हम किस सीक्वेंस में लिखें, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम किस सीक्वेंस में लिखें, उसी को लिखना इंपॉर्टेंट है।
पहली बात समझ में आई कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में लड़ाई किसकी चल रही, सब्जेक्ट की। तो अभी तक आपने जो इतना सारा पढ़ा था उसके बाद आप कहोगे सर ये सारी चीजें भी ना आई तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम कैसे छांटेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए दोस्तों उसको भी जानते हैं। एक चीज और याद रखना, क्या, जीरंड वर्ब। जीरंड क्या होता है इसको ध्यान रखना। क्या होता है जीरंड, मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाने पर उसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो वो हमारी कहलाती है जीरंड वर्ब, जीरंड फॉर्म कहलाती है। जैसे तुम कहो कि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल दो। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा स्मोक। स्मोक एक क्या है, वर्ब, मेन वर्ब है, इसमें मैंने आईएनजी लगा दी तो ये क्या हो गया, स्मोकिंग। स्मोकिंग, स्मोकिंग हो गई। स्मोकिंग इज इंजरीज टू अवर हेल्थ, इज इंजरीज टू अवर हेल्थ। टू अवर हेल्थ। तो यहाँ पे स्मोकिंग किसका काम कर रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट का। स्मोकिंग किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो अगर कहीं पर ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जाए तो घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरंड फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और जब वो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाने पर वो हमारा एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जीरंड के बाद आपने दोस्तों एक नाम और सुना होगा, उसको हम बोलते हैं इन्फाइनिटिव। इन्फिनिटिव, इन्फाइनिटिव। अब ये इन्फाइनिटिव क्या बला है, इन्फाइनिटिव क्या होती है, ये भी मेन वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से पहले टू लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना, ये कहलाता है इन्फाइनिटिव। जैसे मैंने कहा टू स्विमिंग, टू स्विमिंग, टू स्विम, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे बताओ दोस्तों, यहाँ पे टू स्विम क्या है, टू स्विम किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्यों, इन्फिनिटिव वर्ब नहीं है ये, क्यों, मेन वर्ब के साथ, वर्ब की मेन वर्ब की साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाने पर ये किसका काम करती है, हमेशा सब्जेक्ट का काम करती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। कुछ और चीजें होती हैं जैसे कि दोस्तों हम जानेंगे उनके बारे में भी। जैसे जैसे कि दोस्तों मैंने कहा इट, इट ये भी सब्जेक्ट का काम करती है। इट के बाद फिर मैंने कहा कि देयर, देयर ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये दोनों भी सब्जेक्ट का काम करते हैं, इट एंड देयर दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं। जीरंड फॉर्म आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, वो भी सब्जेक्ट का काम करती है। इन्फाइनेटिव फॉर्म आ जाए, इन्फाइनेटिव मतलब वर्ब की मेन वर्ब के साथ टू लग जाए और वो सब्जेक्ट की तरह यूज होने लगे स्टार्टिंग में, तो वो भी इन्फाइनेटिव भी सब्जेक्ट का काम करती है। तो एक बात बताओ दोस्तों, सेंटेंस का आज सेकंड पार्ट आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। इसके बाद जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें काइंड्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप पहला पहला पार्ट देखें, फिर इसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें, दोनों को समझें। अब मैं एक जो न्यू वीडियो लेके आऊंगा उसमें सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की क्या रहेगी, प्रैक्टिस। काइंड्स के भी रहेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी रहेंगे। तो दोस्तों सेंटेंस के जो आप कहेंगे कि सर सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, रीऑर्डरिंग के, रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन बनते हैं। सेंटेंस में अगर हम रीऑर्डरिंग करना नहीं सीख पा रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन पेपर में से 2 से 4 मार्क्स कैंसिल गए। क्यों, जब हमें यही सब कुछ सेंटेंस ही नहीं आ रहा है तो वो तो जाना तय है। तो पहले दोस्तों सेकंड पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट पहले देख कर आए, फिर इसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।